नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल टू ऑल माय फ्रेंड्स। एक बात आपने नोटिस की होगी, सुबह उठते ही अगर जब हम न्यूज़ देखते हैं या टीवी में खबरें देखते हैं तो हमारे पास कैसी न्यूज़ आ रही होती है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर रिलेटेड टू क्राइम। तो कहीं ना कहीं मन दहल जाता है कि किसी को मार देना या सेल्फ डैमेज कर लेना, एक्सप्लॉइट किसी को करना, ये कितना आसान एक्ट हो गया। तो आज मैं डॉक्टर रेणु अन्ना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपके साथ इस बारे में ही चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस बिहाइंड द क्रिमिनल माइंड वो क्या हो सकता है। बायोलॉजिकल अगर देखा जाए, हमारी पर्सनालिटी जो डेवलप होती है ना, वो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो फोरहेड के एकदम पीछे होता है। तो अगर ये कम डेवलप हो तो जिनको बहुत ज्यादा जैसे गुस्सा आ रहा होता है ना, और वो साथ के साथ एक्ट भी कर देते हैं, अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और अगर ये ज्यादा डेवलप हो तो फिर क्या होता है कि जैसे वेल प्लान्ड चीजें होती है, वेल प्लान्ड कोई क्राइम होता है, तो एक ब्रेन में अमिगडाला होता है। अमिगडाला जो है हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, स्पेशली फियर को। तो अगर मतलब ये कम डेवलप हो, यानी कि श्रिंक हो जैसे कई बार होता है, तो क्राइम करने के बाद भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि उनको पछताना होता ही नहीं है, कोई नॉर्मल रहते हैं वो। तो अदर फैक्टर्स की अब हम बात करते हैं। ये थे बायोलॉजिकल फैक्टर। अदर फैक्टर में बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, अगर वहां पे उसको अच्छा मतलब खान पान नहीं मिलता, यानी कि अच्छा खाना या अच्छे थॉट्स नहीं मिलते, मदर अगर सेवन कर रही है अल्कोहल का या स्मोक का, वो भी ब्रेन की डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है। यानी कि मदर को इसमें अपना ध्यान रखने की जरूरत है, खान पान और अच्छी थॉट्स की। और अब बच्चा जब ग्रो करता है तो अगर घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, फिजिकल वायलेंस है, वो भी कहीं हद तक हमारे बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में अफेक्ट डालता है। और अगर मतलब कईयों का होता है अपनी इमोशंस को सुप्रेस करते हैं। इमोशंस को सुप्रेस नहीं करना, क्योंकि ये सुप्रेशन कहीं ना कहीं ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है और कहीं ना कहीं ये अफेक्ट डालता है और नुकसान करता है। और अब हम बात करें कि आजकल कितना बिजी लाइफ हो गया है, कितना शेड्यूल टाइट है कि सब मशीन की तरह काम कर रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है अपने रिलेशनशिप के लिए, फैमिली के लिए। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं बच्चे की मतलब डेवलपमेंट में अफेक्ट डालती हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्क्रीन टाइम, वो तो कितना ज्यादा है। ये जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ता जाएगा उतने ही हमारे ब्रेन के जो सेल्स है ना, वो डैमेज भी होते हैं। तो इसका बड़ों को भी और छोटों को भी सबको ध्यान रखने की जरूरत है, इसको चेक करना भी बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इम्पथी की, कि आपके अंदर इम्पथी का होना बहुत जरूरी है। एक काइंड स्मॉल काइंड एक्ट्स करने बहुत जरूरी है, सबके प्रति इम्पथी हो। और जैसे एक लिसनिंग भी तुम्हारे अंदर ज्यादा हो, मतलब दूसरों को आप अच्छे से सुन पा रहे हो, और ग्रेटिट्यूड तुम्हारे अंदर हो। ये चीजें जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। और एक जैसे होता है ना, आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है, अपनी रूट को जानना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हम सब सोल एनर्जी है जो कि इस बॉडी के अंदर आती है, और वो जो सोल है ना, वो लव, पीस और हैप्पीनेस की बनी हुई है। जितना आप नो टू योरसेल्फ और नो टू गॉड, जितना आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने अंदर वाइसेस को छोड़कर वर्चूज को भरोगे, उतना आपकी जो है ब्रेन वो डेवलप होगा, और हम काफी हद तक क्राइम से बच सकते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, सबको मेडिटेशन करनी चाहिए। आई होप आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी। इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।